बहुत सारे हमारे दोस्त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में अपडेट पूछ रहे हैं, तो आप तमाम लोगों को बता दें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने पिछले दिनों जो अपडेट दिया था उसके बारे में तो हमने आपको बताया ही था कि किस तरह से उन्होंने जेल से जो है वडोदरा जेल के अंदर से तमाम लोगों के लिए मैसेज भेजा था। उस मैसेज में सबसे बड़ी बात मुसलमान जो मुस्लिम नौजवान हैं उनके लिए उन्होंने मैसेज भेजा था कि किस तरह से एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म व सितम हो रहा है और तरह तरह की हम बातें करते हैं। वो तमाम सच्चाई एक तरफ है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे जो नौजवान हैं वो गलत रास्ते पर हैं, जैसे कि ड्रग्स, जैसे कि नशा के अलग-अलग चीज़ों के आदी बनने में जो है मुसलमान काफ़ी आगे बढ़ चुके हुए हैं। और यही वजह है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बड़ी ही अफ़सोस के साथ इस बात को और बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ उन्होंने ये बात कही कि किस तरह से हमारी कौम के जो बच्चे हैं, वो ज़्यादातर जो जेल में बंद हैं, जिनकी उम्र 20-25 साल है, वो 10-10 साल, 20-20 साल से जेल में कैद हैं। 25 साल, 35 साल, 40 साल के जो हमारे नौजवान हैं, वो जेल में बंद है। उसके पीछे की वजह बस ये है कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, नशा का इस्तेमाल करते हैं और इन वजहों से वो वहाँ पर है। और यकीनन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जब इन चीज़ों को देखते होंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा और यही वजह है कि उन्होंने तमाम लोगों को ये मैसेज दिया है। अगर आप तमाम लोगों के आस पड़ोस में कोई मुस्लिम नौजवान या कोई भी नौजवान अगर इस तरह से जो है नशे का आदी है तो उसे ज़रूर रोकने की कोशिश कीजिए, उन्हें समझाइए। ये आपका फ़र्ज़ बनता है, ये आपका फ़रीज़ा है। अगर आप इसे नहीं निभाते हैं तो यकीनन हश्र के मैदान में आपसे इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी पूछताछ होगी कि तुम्हारे हाथ में था कि तुम उसे समझा सकते थे, लेकिन तुमने क्यों नहीं समझाया। बात करें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई को लेकर के, उन्होंने उलमाओं के लिए भी मैसेज भेजा था कि किस तरह से हमारे जो उलमा हैं उन्हें चाहिए कि वो डरे नहीं, वो डट करके मुकाबला करें, सच बोले, सच और हक से पीछे ना हटे। ये उनका सीधा-सीधा मैसेज था। वहीं बात करें इनकी रिहाई को लेकर के, सोशल मीडिया पे 2 खबरें हैं। पहली खबर ये है कि उन्हें 8 तारीख को जो है वो रिहाई मिल जाएगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये खबर सही नहीं है। बाकी देखते हैं, उम्मीद करना चाहिए और अच्छी उम्मीद को रखने में कोई बुराई नहीं है। हमारी ये आशा भी है, हमारी ये मनोकामना है कि अल्लाह करे कि वो 8 तारीख को जो है वो रिहा हो जाए। लेकिन पूर्व में इनको लेकर के ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि इन्हें जो है 23 तारीख तक जो है 23 तारीख को अगली सुनवाई दी गई है, यानी कि 23 अप्रैल को। तो इस बिना पर अगर देखा जाए तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अभी जेल में ही बंद रहना पड़ेगा, यानी कि ईद रमज़ान उन्हें जेल में ही काटना होगा। लेकिन दूसरी खबर एक सामने आई है, हालाँकि उसको लेकर के कोई प्रूफ़ भी सामने नहीं आया है। इससे पहले 23 तारीख को लेकर के जो खबरें सामने आई थी तो उसको लेकर के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी सामने आए थे, कुछ तस्वीरें सामने आई थी, कुछ व्हाट्सएप मैसेज सामने आए थे, जिसमें सुन्नी नेटवर्क करके एक ग्रुप है, उनके द्वारा ये जानकारी भी दी गई थी कि 23 तारीख को सुनवाई होगी। और अगर 23 तारीख की सुनवाई के डेट है तो उसे पीछे कर देना, ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि ऐसा कैसे हुआ है कि 23 की तारीख जो है वो 8 तारीख को कर दी गई है, क्योंकि अदालतों में मैंने तारीख को पीछे आते हुए रेयरली देखा है कि ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन जो ये बात आ रही है 8 तारीख को लेकर के, उसको कोई कोई ख़ास प्रूफ़ नहीं है। तो यही दोस्तों खबर है। बाकी बहुत सारी बातें, बहुत सारी राय सोशल मीडिया पे लोग बना रहे हैं, अलग-अलग तरह की बातें की जा रही है। उन तमाम बातों में बहुत ज़्यादा सच्चाई जो है वो सामने नहीं आ रही है। रही बात अब आप तमाम लोग क्या करिए, तो आपके पास सिवाय दुआ के और कोई ऑप्शन नहीं है। आप दुआ करिए कि मुफ्ती साहब के लिए जो है अच्छा से अच्छा जो कह सकता है कि उनके लिए अच्छी दुआएँ कीजिए कि उनके सेहत में कोई मसला ना हो, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि जेल में जाने के बाद किसी व्यक्ति के साथ क्या कुछ होता है और पिछले दिनों कई सारे मामलात आप तमाम लोगों ने देख लिए हैं। रही बात मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की, तो उन्होंने सीधे-सीधे ये बात कही थी कि वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और उम्मीद भी है कि वो जहाँ हैं वहाँ पर भी अपने दीन का वो काम कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है कि जब वो वहाँ से निकलें उसके बाद जब वो आपको कहानी बताएँगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से उनका जेल जाना जो है वो एक कहा सकता है कि ऊपर वाले की, अल्लाह ताला की, खुदा की जो है एक सोची समझी हुई जो है स्ट्रैटेजी थी और उस स्ट्रैटेजी के तहत वो जेल में गए और वहाँ पर भी उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया होगा। बाकी वक़्त बताएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि जेल एक कैद खाना है, वहाँ से निकलने की हम तमाम लोग दुआ करते हैं और हमें उम्मीद भी है कि जल्द से जल्द उन्हें जो है वो रिहाई मिल जाए। अब रही बात कि अगर 23 तारीख को सुनवाई होती है या 8 को भी सुनवाई होती है तो क्या उसी दिन रिहाई हो जाएगी? इसको लेकर के भी चांसेस 50-50 के होते हैं कि हो सकता है कि अभी तारीख का सिलसिला और भी बढ़े। वैसे उम्मीद हम लोग यही करेंगे कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह उन्हें जो है वो जल्द से जल्द रिहाई मिल जाएगी। रही बात, इनके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो
दर्जनों भर नफ़रती बयानबाज़ी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं होती है। अभी मुझे खबर मिली है कि टी राजा सिंह जो है जो कि तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अक्सर मुसलमानों के खिलाफ जो है ज़हर उगलने का काम करते हैं, उनके ऊपर भी एक एफ़आईआर लॉन्च कर दिया गया है, एक एफ़आईआर दर्ज किया गया है। अब देखना ये है कि जिस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी शुरू हुई, क्या ऐसी ही कार्रवाई उनके खिलाफ होती है या नहीं होती है। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।